हाँ, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक विकास की, कि किस प्रकार से जो है वो बालक जो है वो उसके अलग अलग जो स्टेज होते हैं, अलग अलग जो फेज होते हैं, उसमें वो सामाजिकता की ओर जो है वो बढ़ता चला जाता है, उसमें सामाजिक समावेश जो है वो होता चला जाता है। यानी प्रथम ईयर वर्ष की बात हम करें या उससे पहले की बात करें या उसके बाद की बात करें, तो वहाँ पर जो है वो सामाजिक विकास जो है वो बालक का किस प्रकार होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है और जानते भी हैं कि जब हम एकदम जन्म लेता है कोई शिशु, तो उसकी जो सामाजिकता होती है वो लगभग शून्य होती है, नहीं के बराबर होती है। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है, वैसे वैसे उसकी सामाजिकरण भी की जो प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, चलने लगती है। वो एक के बाद एक के बाद एक जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, फिर वहाँ पर जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो होनी प्रारंभ हो जाती है। उस तत्पश्चात वह जैसे वो बढ़ता है तो वो अपने माता पिता, परिवार सदस्यों, अलग अलग लोगों के, अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में आता है, और उसके फलस्वरूप जो है वो सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं की बात कीजिए, रूढ़ियों की बात कीजिए, इन सभी के अनुसार जो है वो धीरे 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 वो व्यवहार करना सीख जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो सामाजिक जगत है उसमें वो स्वयं को समायोजित कर लेता है, उसमें वो स्वयं को जो है वो अडेप्ट कर लेता है, वो ढाल लेता है उसके अनुसार, और उसमें जो है वो समायोजन का प्रयास जो है वो करता चला जाता है। ये जो सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसमें जो है समाजीकरण की जो इस प्रक्रिया है, ये जो है वो बालक का सामाजिक विकास होता है। ये जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया जो है वो बालक से जो है सोशल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे होता चला जाता है। यानी सामाजिक विकास से तात्पर्य यह है कि विकास की उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, एडेप्टेशन करता है, उसके साथ जो है वो सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं को, अपनी रुचियों को, इन सभी चीज़ों पर जो है वो नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, अनुभव करता है, और जो अन्य व्यक्ति हैं, जो अन्य व्यक्तियों के साथ जो जिनका उसका जो रूबरू होता है, बातचीत होता है, या एक दूसरे के साथ जो मिलन होता है, तो उसके साथ जो है वो प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध जो है वो स्थापित करने का प्रयास करता है। अब जब सामाजिक विकास हो जाता है तो सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, आप कहिए उपयोगी, एक कुशल, इस ये जो है वो एक नागरिक बन जाता है या फिर बनने का प्रयास करता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि समाज में जो भी रह रहे हैं, या समाज में वो व्यक्ति रहकर वो अपने समाज में वो व्यक्ति रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जन्मजात प्रवृत्तियां जो उनकी उसकी होती है, उस जन्मजात प्रवृत्तियों के अनुसार जो उसकी योग्यताएं हैं, उसमें वो जो है वो विकास करता है, उस प्रवृत्तियों में वो विकास करता चला जाता है। यानी समाज में रहकर वो दूसरों के संपर्क में आता है। सामाजिक मूल्यों, अभी अभी हमने कहा कि सामाजिक मूल्यों की हमने बात की, कि उसके विश्वासों की बात की, आदर्शों की बात की, इन सभी में वो जो है वो आस्था रखते हुए समाज की जीवन शैली वो अपनाता चला जाता है। वो समाज की जीवन शैली से बंध जाता है, जुड़ जाता है, और उसे वो अपनाता चला जाता है। साथ ही सह अस्तित्व की भावना जो है वो आ जाती है, सामाजिक हित की भावना आ जाती है, लोक कल्याण की भावना आ जाती है, और इस तरह की जब भावना उत्पन्न होने लगती है तब यह उभर कर सामने आता है कि उस बालक का या उस व्यक्ति का समाजीकरण जो है
वो तकरीबन हो चुका है। और उस समाजीकरण के तहत जो है वो क्या करता है कि बहुत ऐसे ऐसे निहित स्वार्थ जो होते हैं, जो स्वयं के में जो निहित स्वार्थ होते हैं, उसका वो परित्याग भी करना सीख जाता है, उसका वो त्याग करना सीख जाता है। और इस प्रकार वह सामाजिक गुणों को विकसित कर लेता है और समाज के साथ जीने के लिए, एक साथ बढ़ने के लिए, समाज की जो आवश्यकताएं हैं या समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उसे प्राप्त करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए वो खुद को अनुकूलन कर लेता है, उस समाज से वो खुद को व्यवस्थित कर लेता है और वहाँ पर जो है वो उसी गति से जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है और सामाजिक जो विकास है, ये परस्पर जो है वो घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जो हमने अभी कहा कि वो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, अब समाजीकरण में की प्रक्रिया में क्या होता है कि बालक जो है वो सामाजिक विकास की गति को जो है वो जैसे ही उसकी समाजीकरण होती रहती है, वो सोशल डेवलपमेंट को गति जो है वो मिलता चला जाता है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनसंचार, राजनीतिकरण, समाजीकरण, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं की बात करें, इसमें बालक जो है वो खुद को समायोजित करता है और समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में वो स्वयं का मदद करता है। अब बालक के ये जो सामाजिक विकास है, इसको शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी आज से नहीं, आप कहिए बात कीजिए तो प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल में भी, और जब हम आधुनिक समय के शिक्षा की भी अगर बात करते हैं, खास करके अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की भी बात करते हैं, तो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है और उसके साथ साथ जो सोशल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, वो जो है वो एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में जो है वो स्वीकार किया जाता रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। यानी शिक्षा के द्वारा जो है वो बालकों के न केवल शारीरिक, न केवल मानसिक विकास को ही प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास जो है वो शिक्षा के द्वारा बखूबी किया जाता है। यानी शिक्षा जो है वो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। घर में माता पिता तथा विद्यालय के अध्यापकगण विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करते रहते हैं और इस तरह के क्रियाकलापों के आयोजन से जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है और वो उसका सामाजिक विकास है, वही उसका सोशल डेवलपमेंट है। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि इस क्लास में जो है वो हम लोग पहले हम देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट क्या है और उसके बाद जो है तत्पश्चात हम अलग अलग अवस्थाएं जो हैं आपके, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इन अवस्थाओं में हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि किस स्टेज पर किस प्रकार की समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती चली जाती है। जैसा हम अभी शुरुआत में ही हमने कहा कि जन्म के समय शिशु जो है वो सामाजिक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, पहला संपर्क, उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वहाँ से जो है वो समाजीकरण जो है वो उसका होना शुरू हो जाता है और ये समाजीकरण निरंतर किसी न किसी रूप में आजीवन चलती रहती है, निरंतर किसी न किसी रूप में आजीवन चलती ही रहती है। यानी जब वो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में निरंतर आता रहता है तो उसके कारण, उस संपर्क में रहने के कारण
शिशु की सामाजिक स्थिति या बालक की जो सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता चला जाता है और वो फलस्वरूप जो है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है, अथवा आप सामाजिक विकास की प्रक्रिया कहें, ये जो है वो प्रारंभ होता चला जाता है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दो शब्द मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि समाजीकरण और सामाजिक विकास, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिकली टर्म से लें तो सोशल डेवलपमेंट होगा, अगर आप सोशियोलॉजी वाले टर्म में अगर लेते हैं तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत की बात करते हैं, यानी पहले माह की बात करते हैं। हमने अभी अभी कहा कि जन्म के समय जो है वो नील होता है, लेकिन प्रथम माह में जो है वो शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं देता है। किसी भी प्रकार की स्पष्ट प्रक्रिया जो है वो इंगित नहीं कर पाता, वो चिन्हित नहीं कर पाता। हाँ, वो तीव्र प्रकाश, ध्वनि आदि को देखकर जो है वो कोई प्रक्रिया अवश्य देता है। थोड़ी बहुत आपको हलचल लगेगी, यानी वो जब वो रोएगा अपने आँखों को इधर उधर थोड़ा घुमाता है, हालांकि उसकी मुड़ी जो सर जो है, सर तो इधर उधर नहीं हो सकता है, जो गर्दन है वो तो नहीं हिलता है, बहुत कम मूवमेंट होता है उस वक्त, लेकिन वो अपने आँखों के जो नेत्र हैं उसे इधर उधर थोड़ा मूव करना जो है वो शुरू कर देता है। जब द्वितीय माह की बात करते हैं कि उसमें जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आवाज़ को वो पहचानने लगता है। इसके साथ साथ जो है वो कोई व्यक्ति अगर उससे बात करता है या ताली बजाता है या खिलौने दिखलाता है तो वो आवाज़ सुनकर जो है वो सिर घुमाना शुरू कर देता है। यानी वहाँ जो ये गर्दन की जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे जो है वो प्रारंभ होने लग जाती है। यानी दूसरों को देखकर वो स्माइलिंग भी देना शुरू कर देता है। पूछते भी हैं हम कि बच्चा क्या मुस्कुराना शुरू कर दिया, स्माइलिंग करना शुरू कर दिया, तो वो एक स्माइल देना शुरू कर देता है जब उसे इस प्रकार के व्यक्ति से जब वो बात करता है। ताली बजाते हैं उसके सामने, कोई आवाज़ देते हैं, किलकारी चुटकियाँ बजाते हैं, इस तरह के कोई एक्शन आप करते हैं तो वहाँ पर जो है वो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करता है, मुस्कुरा कर, सिर घुमाकर, जिधर से आवाज़ आ रही है उधर सिर घुमा लेगा। जब तृतीय माह में जब वो पहुंचता है बच्चा तो अपने माँ, परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाता है। जब कोई व्यक्ति जो है तो शिशु जो है उसकी बात करता है या उस बालक की बात करता है या ताली बजाता है, रोता है, ताली बजाता है या उसके सामने जब वो चुटकियाँ बजाता है और अगर वो रो रहा होता है उस वक्त तो वो धीरे से शायद चुप हो जाए या उसे देखने लगे, ये सभी जो है वो सोशल डेवलपमेंट का एक भाग है। जब चौथे महीने में वो पहुंचता है तो व्यक्ति के पास आने से जो है वो हंसना प्रारंभ कर देता है, मुस्कुराना प्रारंभ जो है वो थोड़ा और तेज़ी से उसका वो जो हंसी वाला जो है, क्योंकि वो हंसी जो है वो शुरू हो जाती है वहाँ। मुस्कुराता तो शुरुआत से थोड़ा मुस्कुराने वाला प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुस्कुराहट जो है वो थोड़ा बदली हुई रहती है। यहाँ पर जो है वो एक जो आप कहते हो ना कि एक खुलकर जो है वो स्माइल देना, तो वो वाली जो है वो प्रक्रिया यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर ही से ही वो बच्चा खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर देता है। यानी चौथे माह के पहले अगर आप उसे, या आप कहिए 5वें माह से पहले, चौथे और 5वें माह के बीच की बात अगर आप करें तो वहाँ पर से चौथे माह से बच्चे को अगर आप अकेला छोड़ देते हैं, वहाँ से जो पहले है आप अकेले छोड़कर कुछ भी काम में लग जाएं, वो बच्चा वहाँ भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है, वो सोता रहेगा। आप उसे सुला दीजिए, वो सोता रहेगा। लेकिन इस समय जब वो जागता है तो जागने के पश्चात भी पहले जो है वो खेलता रहता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता है या अन्य परिवारों को, उसी किसी की चाह नहीं रहती है उस वक्त। लेकिन जैसे ही वो चौथे माह में आता है और या फिर चौथे से 5वें माह में जब वो इंटर करता रहता है, वो अकेला पढ़ने पर जो है वो प्राय रोने लगेगा।
कोई व्यक्ति चाहिए उसके साथ, कोई उसके पास कोई चाहिए। आप ऐसे ही बैठे भी हैं तो उसे लगेगा कि देयर इज समवन इज हियर। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसे हम सामाजिक विकास का की प्रक्रिया जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई आदमी उसे चाहिए, नहीं तब वो ठीक रहता है। आप वहाँ से हट जाइए, अकेला छोड़ दीजिए, तो वो जो है वो सही खुद को महसूस नहीं करता है, कंफर्टेबल खुद को महसूस नहीं करता है। जब वो 5वें महीने में आता है तो प्रेम, क्रोध, गुस्सा जो आप उसके सामने जो करते हैं उस अंतर को वो धीरे धीरे समझने लगता है। यानी दूसरे व्यक्ति को देखकर जब वो हंसता है या फिर जब वो प्रसन्न होता है तो किसी के डांटने से जो है वो नाराज़ भी होता है। आप ज़ोर से डांट दीजिए तो उसे वो वहाँ से वो रोना भी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो है वो फीलिंग जो है वो उसे आने लगती है। यानी 5वें से 6ठे माह, और 6ठे माह में जब वो पहुँच जाता है तो परिचित अपरिचित में अंतर करना सीख जाता है। अपरिचितों को देखकर वो डरने लगता है, एग्रेसिव टाइप का जो है वो व्यवहार करता है, यानी आक्रामकता जो है वो दिखलाता है। यानी जब दूसरों के प्रति जो है वो जब जो अनजान फेस है जब वो आ जाता है तो वो एक तरह से कहिए कि वो पीछे की ओर भागता है, और जब वो अपने आते हैं तो एक आक्रामकता आती है, उस पर कूदना शुरू कर देता है। लगता है कि वो ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा, इधर उधर खींचना शुरू कर देता है, शायद आपके गाल को नोचना शुरू कर दे, कान को पकड़ना शुरू कर दे, स्पेक्स आप पकड़े हुए हैं तो उस पर हाथ लगाना शुरू करे। तो 6ठे माह में जो है वो इस तरह की चीज़ें वो करने लगता है। कपड़े को पकड़ना, घड़ियों को खींचना शुरू कर दे, नोचना शुरू कर दे। तो इस तरह के कार्य जो है वो धीरे धीरे वो करना प्रारंभ कर देता है। जब वो 9वें माह में आता है तो दूसरे को शब्द के जो शब्द होते हैं या उसके जो हाव भाव होते हैं या उनके जो कार्य होते हैं उनका वो धीरे धीरे जो है वो अनुकरण करना शुरू कर देता है। अब देखिए, जो मेंटल डेवलपमेंट था उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटीज़ आपको मिलती चलेगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो है वो एक साथ चलती रहती है। यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, यानी सोशल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, मेंटल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, उसके साथ साथ जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सभी एक साथ जो है वो चलती रहती है। इसके लिए कोई अलग फेज नहीं है कि पहले इतने साल तक इसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इतने साल तक इसका सोशल डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ें नहीं हैं। ये सारी जो है मेंटल डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट है, उसके बाद फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, ये सभी जो है वो एक पेज से चलती रहती है, एक साथ जो है वो चलती रहती है। आपको खुद को समझना पड़ेगा एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर कि कौन सी प्रक्रिया किस डेवलपमेंट का पार्ट है, कौन सा रिएक्शन किस डेवलपमेंट का पार्ट है, ये समझना पड़ेगा। अब जब हम 9वें वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दूसरों के शब्दों के और हाव भाव और कार्यों की जो है वो अनुकरण करने की अभी अभी हमने बात की, उसको प्रयास करने लगता है। और छोटे छोटे जो शब्द हैं उसके माने नए नए ढंग से जो है वो उच्चारण करना शुरू कर देगा। आप कुछ बोलेंगे तो वो साइड टेढ़ा मेढ़ा ही सही या कुछ नया उच्चारण आपको लगेगा। थोड़ा समझने में आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, फिर आपको लगेगा कि ओ अच्छा, इस शब्द को वो इस तरह से बोल रहा है। और आप कुछ कुछ ऐसे ऐसे बचपन में शब्द भी सिखाते हो, जैसे पानी को मम सिखाते हो, है ना। तो कुछ और चीज़ों को जो है वो अलग अलग एक कोडिंग जो है वो बालक को जो स्नेह और प्यार से जो चीज़ें जो सिखाई जाती है, तो उसको जो है वो जो सही परिपाटी है उस पर आने के लिए वो फिर वहाँ पर तुतलापन वाला, या आप कहिए कि जो एक सही ढंग से जो उच्चारित नहीं हो सके शब्द, वैसे शब्दों का वो प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। जब वो 1 साल का होता है, 1 वर्ष की आयु तक जब वो आता है तो वो घर के जो सदस्य हैं उसके साथ वो हिल मिल जाते हैं। धीरे धीरे जो है वो कोई अगर गलत काम कर रहा है, वो कोई अनुचित काम कर रहा है और आप उसे अगर मना कर रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं करो, तो वो मान जाएगा, वो छोड़ देगा, रख देगा। हालांकि फिर उसके तरफ हो जाएगा, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में कुछ आए कि नहीं मतलब नहीं कुछ होता है।
हाँ मतलब हाँ होता है, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है। नहीं करो मतलब नहीं करो, ठीक है, नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर जो है वो पहले वर्ष तक जो है वो अपने पसंद नापसंद, जो भय है, गुस्सा है, ये चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाता है। परिचित कोई आ गया तो वहाँ से वो डर कर भाग जाएगा, वो भय रहता है कि हु इज़ दिस, ये चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं है और ये हमारे समक्ष आ गया, पता नहीं क्या है ये, मैंने तो कभी नहीं देखा नहीं। तो वहाँ से उसका भय भी जो है वो प्रारंभ हो जाता है और इट्स अ गुड डेवलपमेंट है, ये अच्छा है। ये किसी अनजान व्यक्तियों को डरता है अगर, तो ये एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है। उसके बाद जब वो द्वितीय वर्ष की जब हम बात करते हैं, शैशवावस्था जो काल होता है, उसके जब हम दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो वो घर के अन्य सदस्यों के कार्यों में सहयोग धीरे धीरे देने लगेगा। प्लेट ले आओ बेटा, ले आएगा। एक छोटा सा ग्लास में आप उसे पानी पकड़ा दीजिए, जाओ चाचा को दे आओ, वो चाचा को दे आएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो धीरे धीरे प्रारंभ होने लगती है। ये सारी चीज़ें जो है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस का भी पार्ट है। वो घुलने मिलने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक जो मिलनसारिता वाली जो स्थिति होती है वो प्रारंभ हो जाती है। किसी अनुचित काम करने पर जब बड़े जब मना करेंगे तब जो है वो वहाँ पर और ज़्यादा रिएक्शन करना शुरू कर देता है, एक उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होने लगता है। और अगर उसके पसंदीदा कार्य को अगर आप बड़े मना करते हैं तो अब का जो वो स्थिति होता है, जब पहले वर्ष से जब दूसरे वर्ष में आते हैं तो उसे वो जिद करना शुरू कर देता है। अगर आप कहें कि नहीं आप इस चीज़ को नहीं छुओ तो शायद वो उसको छूने के लिए वो जिद्दीपना जो है वो स्टार्ट कर दे। और ये सभी चीज़ें, वो सहयोग देना और जिद करना, क्योंकि ये सभी पारिवारिक जो सक्रिय सदस्यता है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। आप स्वयं देखिए, बड़े लोगों की भी बात कीजिए, ये भी सोशलाइजेशन के वो पार्ट हैं। कोई चीज़ें आपको पसंद है, हो सकता है कि वो आपकी माता को पसंद ना हो, पिता को पसंद ना हो, लेकिन आप जिद करते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर सोशलाइजेशन प्रोसेस। वहाँ पर जो है वो उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ फिर हिल मिल, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इससे कुछ अनुचित नहीं होने जा रहा है, इससे कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है, इस तरह की बातें सोचना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स आपके। उसी तरह से जो है वो बच्चे के साथ भी जो है वो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब तृतीय वर्ष की बात करते हैं तो वो आस पड़ोस के जो अन्य शिशु हैं, जो अन्य बालक हैं, छोटे छोटे जो उनके हम उम्र हैं, उनके साथ वो खेलने लगता है। यानी आदान प्रदान की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। जब वो खेलने लगेगा तो बहुत सारे आदान प्रदान चीज़ें हो गई, शब्दों का आदान प्रदान हो गया, विचारों का आदान प्रदान हो गया, सामानों का आदान प्रदान हो गया। तो ये आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है, जो विभिन्न प्रक्रिया है, वहाँ से एक परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो गई। अब देखिए, ये सोशलाइजेशन का ही एक प्रोसेस है, एक सोशल डेवलपमेंट का ये फेज है कि जैसे ही वो किसी अन्य समाज, क्योंकि वो एक परिवार है और वो एक दूसरा परिवार है, एक कोई तीसरा परिवार का कोई बालक है, तीनों परिवार के बालक एक जगह जब इकट्ठा हुए तो कितने सारे आदान प्रदान होने शुरू हो गए। और जब ये आदान प्रदान शुरू हुए तो फिर सहयोग की भावना होने लगी। अब जब सहयोग आने लगा, क्या है वो सामाजिक संबंध स्थापित हो गया वहाँ। और ये सामाजिक संबंध जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। जब ये चौथे वर्ष में जब आ रहे हैं तो प्राय जो है वो चौथे वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आप कहिए कि प्रेप स्कूल में और नर्सरी वाले में या उससे पहले जो है वो आप वहाँ डाल देते हैं। तीसरे से ही शुरू हो जाता है आजकल, तो तीसरे से चौथे के बीच में ही शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ तक जो है वो डालना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, जब वो विद्यालय परिवेश में जब जाता है, तो यहाँ 3 परिवार से मिल रहा था, वहाँ पर वो 30 परिवार के बच्चों से मिलना शुरू करता है।
उसे एक बड़ा सोशलाइजेशन का एक बड़ा हब मिलता है, एक बड़ा सामाजिक विकास का एक बहुत बड़ा एक दायरा मिल जाता है उसे। वहाँ अलग अलग बच्चों से वो मिलता है, अलग अलग बच्चों के साथ वो बात करता है। जो प्रक्रिया वो 3 के साथ कर रहा था वो 30 के साथ करना शुरू करता है। और तब एक जो सामाजिक संबंध की जो बात है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और उस सामाजिक वातावरण में वो स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करता है। पहले वो समायोजन कहाँ कर रहा था? एक परिवार में। उसके बाद उसका समायोजन कहाँ हुआ? 3 परिवार के साथ। उसके बाद समायोजन कहाँ हुआ? 30 परिवार के साथ। यानी पूरे के पूरे जो ये जो प्रक्रिया हैं वो आपको दिखाई देगा कि एक के बाद एक आगे की ओर वो बढ़ती चली जा रही है, और वहाँ पर जो है वो सामाजिक विकास की प्रक्रिया होती चली जा रही है। जब 5वें वर्ष की हम बात करते हैं तो 5वें वर्ष में जो है वो नैतिकता की भावना के विकास होने लगता है। यानी वो जो मोरल डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो समूह है, यानी जिस समूह में वो रहता है या जिस समूह के साथ वो खेलता है, उसके द्वारा जो बहुत सारे वैसे वैसे प्रतिमान होते हैं, वैसे वैसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो नैतिकता ढूंढना शुरू कर देता है, और यहाँ से वो सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। सम्मान, आदर, दूसरों के प्रति जो एक मूल्य होने चाहिए, वो जानवरों के प्रति जो मूल्य होने चाहिए, शिक्षकों के प्रति जो मूल्य होने चाहिए, धीरे धीरे गुड मॉर्निंग सर कहाँ वो सीख रहा है। जैसे वो गया विद्यालय में पहुंचा, वहाँ पर से बात वो धीरे धीरे रहती है, अच्छा कोई टीचर हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम, कोई बड़े हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम। आप घर में भी इस चीज़ को सिखाते हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो सोशलाइजेशन होता है, जब वो बड़े परिवेश में जब वो पहुंचता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को वो और ज़्यादा सुदृढ़ता के साथ, ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस के साथ लेता है। इसके बाद जब वो शैशवावस्था के अंतिम चरण पर पहुंचता है, यानी 6ठे वर्ष पर पहुंचता है, तो वहाँ पर जो है वो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चा जाना शुरू कर देता है, प्राइमरी स्कूल में जब जाना शुरू कर देता है, तब वहाँ से उसकी औपचारिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और जो औपचारिक शिक्षा जब प्रारंभ हो जाती है तो विद्यालय में वो नए नए मित्र बनाते हैं अलग अलग, और उसका जो परिवेश का जो एक बड़ा दायरा है, जो बातचीत करने का जो दायरा है, आदान प्रदान करने का जो दायरा है, ये और बढ़ता चला जाता है, ये और बढ़ता धीरे धीरे चला जाता है। तरह तरह के सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। बहुत सारे विद्यालय में फंक्शन होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रेजेंट करवाया जाता है। जब वो स्टेज पर जाते हैं तो ये और भी उस सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते चले जाते हैं। नवीन परिस्थितियों के साथ वो जो है वो स्वयं को का अनुकूलन करना प्रारंभ कर देते हैं, स्वयं को एडेप्ट करने लगते हैं। नई नई परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न होने लग जाती है, और उससे वो स्वयं को समायोजित करने लग जाता है। तो इस तरह से जो है वो धीरे 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 शैशवावस्था में तक जो है वो बालक इन सभी जो हमने अभी बात की, पहले महीने से लेकर 6ठे वर्ष तक इन चीज़ों को वो सीख जाता है। फिर यहाँ भी वही चीज़ें को मैं दोहराऊँगा कि शैशवावस्था हो या कोई भी अवस्था हो, बाल्यावस्था हो, आपका किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, फिर वो डिपेंड करेगा कि उसको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कैसी उसकी हेरिडिटी है, कैसा उसका जो हेल्थ के प्रति जो केयर है वो हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इस तरह के जो सामाजिक विकास हैं, मानसिक विकास हैं, नैतिक विकास हैं, तो इस तरह के जो विकास हैं उसको प्रभावित करने के लिए। तो ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि ये जो अभी हमने बताए ये पूरा का पूरा कहीं फिक्स है। कोई पहले भी हो जाता है, कोई बाद में भी हो जाता है। पहले भी किसी चीज़ों की विकास हो जाएगी इन सामाजिक विकास के अंतर्गत,
और उस किसी बच्चे का जो है, किसी शिशु का जो है वो लेट से भी होता है। तो ये था शैशवावस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया।